हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पीरियड टेबल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस तरह से देखो कि शॉर्ट में EN से लिखा रहता है। देखो इसकी जो लिटरल हिंदी का जो मीनिंग होता है वो होता है बेईमानी करने की प्रवृत्ति, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या होता है बेईमानी करने की प्रवृत्ति, कहाँ पे होगा कोई बेईमान। तो समझना पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है ये है क्या, तो ये बताता है रिलेटिव टेंडेंसी, ध्यान देना, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात को पहले समझना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का जो ताकत होता है इज known as electronegativity, is known as electronegativity। फिर सुना, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर खींचने का ताकत है किसका, एटम का। किसका, एटम का। यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी पहले ध्यान देना। कहता है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। एक एटम का ताकत होता है, नॉट मॉलिक्यूल। ये एक एटम का प्रॉपर्टी होता है, ना कि पूरे मॉलिक्यूल का। एक एटम का प्रॉपर्टी होता है, ना कि मॉलिक्यूल का। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने HCl मॉलिक्यूल लिया, ध्यान देना। जैसे HCl में आपको पता है एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लिया, इसका डबलेट पूरा हुआ, और क्लोरीन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ। तो ठीक है, बॉन्ड तो बना, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गया, बॉन्ड में। तो एक चीज़ और याद रखना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो याद रखिएगा वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, HCl आपका बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। अब सुनना, होगा क्या, हम सोचेंगे कि यहाँ जो बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच में रहना चाहिए था, क्योंकि दोनों का साझेदारी 1-1 इलेक्ट्रॉन का है। क्यों, अरे अगर मान लो तुम हो, तुम्हारा कोई दोस्त है, दोनों मिलकर के 50-50 रुपया मिला करके एक बिजनेस मान लो स्टार्ट किया, तो दोनों की साझेदारी कितनी हुई, आधा। तो कमाई भी जो होगा वो दोनों में आधा बंटना चाहिए। यानी यहाँ जो ये जो साझेदारी हुआ इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना चाहिए था, बीचों बीच में। यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से रहना चाहिए था कि 50% इधर रहे और 50% इधर रहे। ठीक है, समझना बात को। लेकिन होता क्या है, ये जो क्लोरीन होता है थोड़ा बेईमान निकलता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। यही हम बता रहे थे, बेईमानी करने की प्रवृत्ति। क्या मिला हमें मिला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ये ज़्यादा बेईमान है। तो बेईमान है तो क्या करेगा, 100 रुपये में 20 रुपये पहले खा गया, अब 80 बचा, 80-20 में कहेगा 50-50 करो। यानी इसके पास क्या हो गया, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यानी कि इधर की ओर हिस्सेदारी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है थोड़ा सा बीच में नहीं रह के इसकी ओर शिफ्ट कर जाता है, इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया। तो जब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोलो कैसा होता है, माइनस। तो यहाँ पे हल्का सा माइनस दिखाई दिया, यहाँ पे हल्का सा प्लस। इसको डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा मतलब थोड़ा सा। तो क्या हुआ, यहाँ पे कहता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, कह सकते हो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हुआ, क्या हुआ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उधर की ओर शिफ्ट कर गया। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका डेफिनेशन पढ़ो। रिलेटिव टेंडेंसी मतलब क्लोरीन का टेंडेंसी किसके रिलेटिव, हाइड्रोजन के रिलेटिव। क्या है, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्डेड पेयर था इसको अट्रैक्ट करने का जो ताकत है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
ये किसका प्रॉपर्टी होता है? एक एटम का, ना कि मॉलिक्यूल का। यानी क्लोरीन का ताकत अलग है, हाइड्रोजन का ताकत अलग है। पूरे HCl का नहीं देखोगे, HCl के अंदर एक एटम के जो ताकत होगा वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना क्लियर हुआ? अब देखो तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है। समझना गौर से। मैग्नेट देखे, चाहे मैग्नेट के विषय में जो भी पढ़े होगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे प्लस चार्ज और साउथ पोल पे माइनस चार्ज जनरली दिखाते। तो ये जो प्लस माइनस आप दिखाते हो, ये क्या बताता है? पोल। क्या बताता है? पोल। सेम वही हुआ कि इस मॉलिक्यूल में आपको प्लस माइनस नजर आने लगा, इसको बोलोगे पोलर। क्या बोलेंगे? पोलर। यानी ये जो हो गया मेरा, कहोगे सो HCl बिकम्स पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl मेरा कैसा हो गया? पोलर। किस कारण से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है। किससे? क्लोरीन से। तो उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। यही जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो ताकत है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रोक के इसको लिख लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ, कुछ एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मुंह जबानी याद करना है। तो याद रखना, सबसे रेफरेंस में अगर किसी को लेते हैं तो वो लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना 2.1। बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2.1। मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं, क्या होता है? देने का टेंडेंसी। इसीलिए मेटल का ताकत 2.1 से कम, 2.1 से कम, और नन मेटल का 2.1 से ज़्यादा। देखो ये जो सिंबल है ना, लोग इस सिंबल में लोग बहुत गड़बड़ाते हैं, लेकिन लोग बोलता नहीं है, कभी समझ नहीं पाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। देखो ऐसे याद रखना, जिधर मुंह खुला हुआ है, मछली समझ लो एक फिश है, इस जिधर मुंह खुला हुआ है, इधर देखो, इधर ओपन है तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। जिधर बंद है, यहाँ देख, ये वाला बंद है तो ये वाला कम है और ये ज़्यादा है। यानी क्या मिला? नन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। किससे? मेटल एटम से। तुम याद रखोगे, जिधर ओपन है वो बड़ा है और जिधर क्लोज है वो छोटा है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट इसको लोग इग्नोर कर देता है। अरे चलो ना, कोई ज़्यादा है कोई कम। ऐसे नहीं करना, इसको प्रॉपर वे में समझो, क्योंकि जब आपको बोलेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो लोग वहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं। तो सिंबल याद रखना, जिधर मुंह ओपन है वो बड़ा है और जिधर मुंह क्लोज है वो छोटा है। क्या मिला? फिर से बोलो, हाइड्रोजन का 2.1, मेटल का 2.1 से कम और नन मेटल का 2.1 से ज़्यादा। यानी नन मेटल का ताकत मेटल से क्या है? ज़्यादा। चलो पेरियोडिक टेबल में हम कुछ एक एलिमेंट लिए हैं, इतना का हम आपको अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम याद करा देंगे। देखो यहाँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट बोलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। थर्ड पीरियड एलिमेंट बोलो, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ होता है 1। कितना होता है जी? 1। इसको कलर दूसरा ले लेते, कितना बोले? 1। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। पीछे जो आगे जस्ट इसको देखेंगे, इसका स्केल होता है, पॉलिंग का स्केल है, मिल्कन का स्केल है, उसके बेसिस पे ये सब वैल्यू निकाला गया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हम अपने घर से आपको नहीं बता रहे, बट थोड़ा सा आगे पीछे होगा पॉइंट में, दशमलव में, लेकिन हम जो वैल्यू बता रहे हैं उसके आसपास होगा। इतना अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको बड़ा सहूलियत होगा और केमिस्ट्री को समझने में। तो बोलना यहाँ पे कितना है? 1। इसमें कितना जोड़ो? 0.5। हम याद करने के लिए बता रहे हैं। 1 में जोड़ो 1 पॉइंट, मतलब 0.5, तो कितना हो जाएगा? 1.5। यहाँ बोलो 2, यहाँ बोलो 2.5, यहाँ बोलो 3, यहाँ बोलो 3.5, यहाँ हो जाएगा 4। देखो तो लिथियम का 1 है और फ्लोरीन का 4 है। अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा। आपको क्या दिखाई दिया? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता हुआ। यानी इधर मेटल था, इधर क्या है? नॉन मेटल। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। यहाँ होता है 0.9, यहाँ होता है 0.8, यहाँ होता है 0.7 के आसपास समथिंग रहता है, तो हम यहाँ 7, 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे हो जाता है 0.7, ठीक है। अब एक काम करना, ये जो दूसरा वाला यानी थर्ड पीरियड जो है, इसमें 0.3 से जोड़ो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.3 जोड़ो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1.2, यहाँ बोलो 1.5, यहाँ बोलो 1.8, यहाँ बोलो 2.1। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो वैल्यू दिखाई देता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मतलब यहाँ पे 0.4 जुड़ा, यहाँ पे 0.5 जोड़ते हैं, ठीक है।
कहोगे सर आप तो ये सिखा रहे थे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक बार लिखिएगा ढंग से, वो आपको याद हो जाएगा। ऊपर से नीचे आओ, घटेगा, यहाँ 2.8 होता है, यहाँ 2.5 होता है, ठीक है। इसको एक बार लिखिएगा ढंग से, याद हो जाएगा। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, कम से कम ये चीज आप याद रखिएगा। बोलो टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका ट्रिक मैं पहले सिखा देता हूँ। ट्रिक है फोन कॉल। क्या सिखाया मैंने? फोन कॉल, ठीक है जी, फोन कॉल ऐसे ही याद रखेंगे। अब इसका एलिमेंट बोलो। फोन कॉल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोन को हम PH नहीं लिखे, F लिखे हैं, वो एलिमेंट को बताने के लिए। हाँ यहाँ देखो, F से आपका फ्लोरीन, O से आपका ऑक्सीजन, N से आपका नाइट्रोजन और कॉल से आपका क्लोरीन। इन दोनों का ताकत सेम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देखना, इसका होता है 4, इसका होता है 3.5, इसका होता है 3 और इसका भी होता है 3। याद रहेगा फोन कॉल। बोलो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन और क्लोरीन का ताकत क्या होता है? सेम होता है। क्या ना, लोग जब तेजी में पढ़ता है तो फ्लोरीन के बाद दिमाग में स्ट्राइक करता है क्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। आगे भी सिखाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल यही बनाता है, कौन? 3, यही वाला FON। क्लोरीन नहीं बनाता। क्यों नहीं बताता है? यहीं पे बता देता है। उसका साइज बड़ा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए साइज क्या होना चाहिए? छोटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ देखो ज़्यादा इसका भी है, लेकिन यही 3 इसलिए बनाता है कि उसका साइज भी क्या होता है? छोटा। एक बार ट्रिक बोलो, फोन कॉल सबसे ज़्यादा ताकतवर फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो वैल्यू में कैसे याद रखना है? फिर से बोलो, हाइड्रोजन का 2.1, मेटल का 2.1 से कम, नॉन मेटल का 2.1 से ज़्यादा। और हमने आपको सिखाया टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करोगे तो क्या कहोगे? फोन कॉल। आई थिंक इतना याद हो गया। चलिए रोक करके इसको ढंग से लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसको ये वैल्यू आया कहाँ से? ये कहोगे ना, ये सब जो वैल्यू निकाला गया कहाँ से निकाला गया? सबसे पहले आया था मिल्कन। मिल्कन ने बताया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो होगा किसी भी एटम का, उसको निकाल लो। वो तो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, और वो जो मिला उसका एवरेज ले लो तो क्या बता देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन बाद में पॉलिंग ने कहा नहीं, उसका एवरेज नहीं निकालो, उन दोनों को जोड़ के किससे भाग दो? 5.6 से। देखा गया कि पॉलिंग का स्केल जो था वो ज़्यादा बेहतर था किससे? मिल्कन स्केल से। वो ज़्यादा बेहतर था, वो अच्छे से बता पाता था, थोड़ा सा जो ट्रेंड था उसको सही से क्लियर कर पाया। कौन? पॉलिंग स्केल। पाया गया पॉलिंग स्केल जो बेटर था मिल्कन स्केल से। तो इसको आप डायरेक्ट एक बार लिख के याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि कौन किसका स्केल है। ये मिल्कन स्केल में एवरेज है, पॉलिंग में 5.6 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब जो आपको ट्रेंड बताया गया, ट्रेंड जो अभी लेटेस्ट में जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को बताने के लिए रॉक था। थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, रॉको है। वो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने क्या बताया? इसने कहा, ढंग से समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका मेजरमेंट है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। यानी ये देखो, मान लो एक एटम यहाँ पे तो इसका न्यूक्लियस यहाँ है, अरे है, और ये मान लो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, और ये दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम है मान लो, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है। तो यही न्यूक्लियस और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, फिर सुनना, न्यूक्लियस और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फिर से बोलना, क्या बोले? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इसके बीच? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी के मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इसने यूज किया किसको? कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ पढ़े होगे कि मान लो ये सब क्या है? ये सब Q1 और Q2, जैसे मान लो Q1 और Q2 कोई दो पॉइंट चार्ज है। क्या है जी? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पे। तो पढ़े होगे कि इसके बीच जो फोर्स काम करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फोर्स काम करता है, फोर्स F, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। इसी को यूज किया अब इसको बताने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए। यहाँ देखो क्या कहा उसने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। बोलना मेरे साथ। इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? तो न्यूक्लियस पे चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर को लिखते हैं Z से। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज अगर E है तो टोटल प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा? ZE।
मेरी बात को सुनना, फिर से बोलो। न्यूक्लियस पे चार्ज टोटल कितना मिला? Z इंटू ई। Z क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E क्या है? एक प्रोटॉन पे चार्ज, यानी टोटल चार्ज कितना न्यूक्लियस पे? Ze। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है तो Q1 हो गया Ze और ये हो गया E, लेकिन Ze की जगह लिखते हैं Z स्टार E। ये क्या है? जस्ट अभी आगे बताते हैं। तो Q1 इंटू Q2, फिर से बोलो, ये Q1 ये Q2 डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस R, ये क्या कहोगे? एटॉमिक रेडियस। यही मेजरमेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये किसने बताया था? रॉक ने। फिर से पढ़ो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना? Q1 इंटू Q2, यानी Ze इंटू ई डिवाइडेड बाई क्या? R स्क्वायर। तो इसको अब ऐसे लिखोगे, Z स्टार इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब समझना एक एक चीज मैंने लिख रखा है, ढंग से ध्यान दें। बोलो, Z यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। बोलो, ये किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो ये जितना भी एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन के बराबर, तो टोटल चार्ज अब कितना हो जाएगा? Z इंटू ई। ये क्या बताएगा? टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो हमने Z स्टार टर्म यूज किया था, इसका मतलब समझो। हमने कभी आपको सिखाया था कि न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने का काम करता है। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोले थे? तो मान लो 10 न्यूटन से खींच रहा था, वो 2 न्यूटन से रोक दिया, तो कितने से खींच पाया? 8 से ही खींच पाया। तो जितना से खींचेगा उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कह सकते हैं इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। कहाँ पे? जो अट्रैक्ट कर रहा है उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। फिर से बोलो, ये था टोटल चार्ज जो खींचता उसको, लेकिन जो ऑपरेट कर रहा है वो कितना ऑपरेट कर रहा है? Z स्टार ई, क्योंकि बीच वाला इलेक्ट्रॉन रोक देगा। तो अब जितना से खींच पाया उसी को बोले हैं Z स्टार ई। फिर से बोलना, टोटल चार्ज Ze, अब जितना इफेक्टिवली वो खींच पाया वो कितना? Z स्टार ई। ऐसे समझ, तुम्हारा है ताकत, तुम्हारा मेहनत है कि तुम 12 घंटा पढ़ सकते हो, लेकिन बाय द वे होता है क्या? आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, 12 घंटा की जगह 8 ही घंटा पढ़ो। तो पढ़ सकते थे 12 घंटा, लेकिन पढ़े कितना? 8 घंटा। वही है कि टोटल चार्ज है Ze, लेकिन इफेक्टिवली कितना काम कर रहा है? Z स्टार ई। ठीक है, अब समझो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। ग्रुप में कहा? टॉप टू बॉटम, यानी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। जो लोग नहीं पढ़े हो Z स्टार के विषय में, तो जा करके पीछे स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला वीडियो देखिए, वहां पे हमने Z स्टार का वैल्यू निकाला है। एक ग्रुप में Z स्टार का वैल्यू कैसा रहता है? कांस्टेंट। फिर से बोलना, ऊपर से नीचे Z स्टार का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। ऊपर से नीचे आते हैं, बोलना साइज क्या हुआ? बढ़ा। साइज क्या हुआ? बढ़ा। अभी अभी हमने आपको क्या बताया था? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बोलना, क्या हुआ? Z स्टार आपका कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड नहीं किया। E कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड नहीं किया। बोलो, साइज ऊपर से नीचे आते हैं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। फिर से बोलो, ये कांस्टेंट, ये तो चार्ज है कांस्टेंट, R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। यानी क्या दिखाई दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ पे? एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। ऊपर से नीचे घटेगा तो कह सकते हो नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। ये हो गया ग्रुप की बात। अब आ जाओ पीरियड की बात। पीरियड को देखोगे तो आपको नजर आएगा, पीरियड को देखोगे तो आपको नजर आएगा कहाँ से कहाँ? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं जाना है। फिर से देखना, वही स्क्रीनिंग जहाँ पे इफेक्ट पढ़ाए वहाँ पे बताए हैं कि Z स्टार का वैल्यू एक पीरियड में बाएं से दाएं बढ़ता है। बाएं से दाएं क्या होता है? बढ़ता है। अब यहाँ देखना, क्या सिखाए थे? Z स्टार इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ देखना, Z स्टार बढ़ा, बाएं से दाएं साइज क्या होता है? घटता है। और साइज क्या हुआ? घटा। तो बोलना यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे कह सकते हो आप कि अब क्या हुआ? Z स्टार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और R घटेगा तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? बढ़ा। फिर से देखना, एक पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो Z स्टार बढ़ा, Z स्टार बढ़ा, Z स्टार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। R साइज घटा, साइज के घटने से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। यानी यहाँ पे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दोनों सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पे? पीरियड में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है। कितना बढ़ता है चेक करना। सेकेंड पीरियड में आपको याद है लिथियम से फ्लोरीन, याद है लिथियम का 1 था और फ्लोरीन का कितना हो गया था 4, यानी सेकेंड पीरियड में तो 4 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि दोनों फैक्टर यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट किया। फिर से देखो, जेड स्टार बढ़ा तो ये बढ़ेगा और ये आर घटेगा तो भी बढ़ेगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। एकदम ढंग से पढ़ लीजिए। क्या मिला? एक ग्रुप में, फिर से बोलो, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे घटेगा तो नीचे से ऊपर क्या होगा? बढ़ेगा। एक पीरियड में बाएं से दाएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक पीरियड में बाएं से दाएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पीरियड टेबल में याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। और सबसे कम कौन? सीजियम। सबसे कम कौन? सीजियम। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। इसको रोक करके ढंग से लिख लीजिए कि कैसे इसने रॉक ने बताया था कि इसका ट्रेंड पीरियड टेबल में कैसा होता है। और इसका जो लेटेस्ट, चूंकि इसका एक्सपेरिमेंट है, ये बड़ा इफेक्टिव है और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं आज की डेट में। चलिए आगे बढ़ें। चलिए यहाँ आइए। अब इसका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझना गौर से। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हम नेचर जानना चाहते हैं, वो आयनिक है, कोवैलेंट है, कैसा है वो, पोलर कोवैलेंट है, कैसा है, तो उसको बताने के लिए यही आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मान लो जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी, ए और बी के बीच मान लिया हमने कि ये कोई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखना, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना लिए? ई ए, और बी का ई बी। तो इसके बीच का जो अंतर है उसको लिखे डेल्टा ई एन, यानी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी का ज़्यादा रहे, किसी का कम रहे, किसी को घटा दो, मोड ले लो। मोड कहने का मतलब क्या है? अगर माइनस में भी आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यानी हमने कोई भी बड़ा है उसमें से छोटा को घटा दो, या फिर किसी को घटा के मोड ले लो। अब यहाँ देखो, जब इसका वैल्यू आपको मिलेगा डेल्टा ई एन का, अगर ये 0 हो गया तो ये होगा पोलर, प्योर नन पोलर। प्योर कैसा होगा? नन पोलर कोवैलेंट। लेकिन अगर डेल्टा ई एन का वैल्यू, यहाँ देखना, 0 से ज़्यादा है, 1.7 से कम है, तो इसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट। एग्जैक्ट अगर 1.7 आ जाए तो 50% कोवैलेंट और 50% आयनिक। अगर डेल्टा ई एन का वैल्यू अगर 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो ये डोमिनेंट आयनिक होगा, या कह सकते हो प्री डोमिनेंट आयनिक होगा। ओके सर, ये कैसे? इसको समझना। पहला हम लेते हैं ये वाला। देखो यहाँ हमने लिया Cl2 का एग्जाम्पल, Cl और Cl। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बताओ। क्लोरीन का हमने सीख रखा है 3 और 3। ठीक है जी, तो 3 और 3 है, यानी डेल्टा ई एन का वैल्यू 3 - 3 कितना हो गया? 0। हमने अभी भी सीख रखा है कि अगर डेल्टा ई एन का वैल्यू मेरा 0 हो जाए तो देन ये जो Cl2 होगा, ये जो Cl2 होगा, ये कैसा होगा? प्योर नन पोलर। ये होगा नन पोलर कोवैलेंट। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम ही लोग बताओ। ये जो Cl और Cl है, दोनों का ताकत सेम है, तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेगा। सोच के बताना, चार्ज क्यों डेवलप करता है? इलेक्ट्रॉन या कहीं से चला जाए या कहीं पे आ जाए। आ जाएगा तो माइनस, चला जाएगा तो प्लस। लेकिन यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बीचों बीच में। ना तो इलेक्ट्रॉन इधर है, ना तो इलेक्ट्रॉन इधर है। तो इन पे चार्ज 0 हुआ। चार्ज 0 होने के कारण ये कैसा हो जाएगा? नन पोलर कोवैलेंट। आई थिंक ये क्लियर हुआ पहला वाला केस। ठीक, अब दूसरा वाला केस लेते हैं कि अगर मेरा डेल्टा ई एन का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 1.7 से कम है। यहाँ ध्यान देना। अच्छा, इसको अगर रोक के लिखना होगा तो ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आए। यहाँ देखो, एक हमने लिया HCl मॉलिक्यूल, एकदम ढंग से समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बताओ। हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3। तो डेल्टा ई एन जो निकालोगे, बड़ा में से छोटा घटा दो, तो 3 - 2.1 कितना आ गया? 0.9। हमें पता है डेल्टा ई एन का वैल्यू कैसा है? 1.7 से कम है, लेकिन 0 से ज़्यादा है। तो ये जो आपको HCl दिखाई देगा, ध्यान देना, चूंकि क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है तो क्लोरीन ने क्या किया? इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो यहाँ हल्का सा माइनस और यहाँ हल्का सा प्लस, जो हमने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो क्या हुआ? हल्का सा माइनस, हल्का सा प्लस। याद करो, मैग्नेट का दिखाई दिया, मैग्नेट का पोल
एक माइनस और एक प्लस, ये क्या हो गया, पोल दिखाई दिया, तो हो गया मेरा पोलर। कैसा हो गया, पोलर। तो ये बन गया मेरा पोलर कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ SiO2। यहाँ देखो हमने क्या बताया था कि अगर डेल्टा EN 1.7 आ जाए, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 1.7। चलो देखो यहाँ सिलिकॉन का होता है 1.8 और ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो यहाँ डेल्टा EN निकाल दो, यहीं पे निकाल देते हैं। 3.5 माइनस 1.8 कितना आ गया, 1.7। हमने क्या सीख रखा है, एज डेल्टा EN का वैल्यू अगर 1.7 आ जाए, देन इसका मतलब क्या हुआ, ये जो SiO2 है ये कैसा होगा, 50% आयनिक एंड 50% कैसा हो जाएगा, कोवैलेंट। 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। ये फोर्थ नंबर देख लो, फोर्थ नंबर में हम ले रहे हैं NaCl। इस NaCl को दिखा रहे हो, ध्यान देना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो पहले, बोलो सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं याद रहता है, यहाँ पे चले जाओ थोड़ा सा, इसको देखो। सोडियम आपको कितना निकाले थे, 0.9, और क्लोरीन कितना है जी, 3। चलो इस पे आते हैं, यहाँ ध्यान देना, सोडियम का था 0.9 और ये है आपका 3। तो आप यहाँ पे निकालो डेल्टा EN का वैल्यू, तो डेल्टा EN का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.1 माइनस 0.9 यानी कितना आ गया, सॉरी ये 3 है, सॉरी 3 है, ये 3 है। 3 में से 0.9 घटाएंगे 2.1 आएगा। क्या दिखाई दिया कि डेल्टा EN का वैल्यू कितना है, 2.1 से 1.7 से क्या है, ज़्यादा। 1.7 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा मेरा, सो NaCl जो होगा ये होगा डोमिनेंट आयनिक कह लो या प्री डोमिनेंट आयनिक कह लो। मतलब डोमिनेंट आयनिक, इसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। कैसे समझना, ये जो Na और Cl जो था, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मान लो पहले शेयरिंग हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या कि चूंकि सोडियम का ताकत और क्लोरीन के ताकत में कितने का अंतर है, 2.1, 1.7 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कंप्लीट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा ताकत है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो क्या करेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के लिए गया कंप्लीट अगर शिफ्ट कर गया तो यहाँ कंप्लीट शिफ्ट कर जाएगा, तो बोलो यहाँ कैसा चार्ज, माइनस और यहाँ प्लस। अब ये क्या बन गया, कटायन, और ये बन गया अनायन। क्या बन गया, अनायन। यानी यहाँ क्या बन गया, अब आयन, और आयन बनने के कारण आपका दिखाई दिया NaCl बिकम्स आयनिक। ये इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर कितना है, 1.7 से ज़्यादा। यही याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर दो एटम के बीच का अंतर अगर 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, आयनिक। कैसा हो जाएगा, आयनिक। आई थिंक ये बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा, रोक के इसको ढंग से लिख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज इसको यहीं पे रोकते हैं, बने रहिए हमारे साथ फर्दर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।